बॉलीवुड के दिवंगत कलाकार मनमोहन कृष्ण बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो बेहतरीन एक्टर होने के साथ ही उम्दा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी थे। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बॉलीवुड में बतौर सिंगर अपनी पहचान बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक्टर से डायरेक्टर बना दिया। मनमोहन कृष्ण अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी वो सब पा चुके थे जो एक कामयाब इंसान के लिए जरूरी है दुनिया के हिसाब से। लेकिन कुछ हिसाब दिल के भी होते हैं जो दुनिया के सामने नहीं हारते। वैसा ही कुछ हिसाबों का हाल मनमोहन रेडियो में खोजना चाहते थे। मनमोहन को रेडियो में काम करने का बहुत शौक था। इन्होंने अर्जी भी दे दी इसके लिए और इंटरव्यू के लिए बुला भी लिए गए। वहाँ इनसे कहा गया कि आप MSc हैं, टेक्निकल साइड के लिए अर्जी दें। और जब वहाँ अर्जी दी तो कहा गया, आपने तो इतना सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है, बतौर कलाकार काम करने के लिए अर्जी दें। मनमोहन को आगे कुछ और तो करना ही था, तो रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में और आगे पढ़ने के लिए इन्होंने मुंबई की एक संस्था में अर्जी दे दी। वहाँ से भी बुलावा आ गया। ये मुंबई आ गए और किसी जानने वाले के यहाँ एक दावत में गए, जहाँ बहुत बड़ी फिल्मी हस्तियाँ भी मौजूद थीं। मनमोहन फिल्मों में किसी को ज्यादा जानते नहीं थे। यहाँ इन्होंने एक गाना गाया और गाना सुनकर एक जनाब इनसे मुखातिब हुए और इनकी तारीफ की। ये भी पूछ लिया कि क्या मनमोहन फिल्मों में काम करना चाहेंगे। मनमोहन को बिल्कुल भी पता न था कि ये जनाब खुद अजीम फिल्मकार वी शांताराम थे। वी शांताराम की फिल्म अपना देश जो 1949 में आई और यहीं से मनमोहन कृष्ण के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। मनमोहन को गायक बनने का शौक था, लेकिन बन गए अभिनेता। हालांकि देवानंद की फिल्म अफसर, जिसमें महान SD बर्मन का संगीत था, एक गाना झट खोल दे इन्होंने गाया। इसके बाद 1952 में आई बैजू बावरा और फिर इनकी चल पड़ी बॉलीवुड डेब्यू। साल 1950 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाले मनमोहन कृष्ण का जन्म 26 फरवरी साल 1922 में लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत बतौर एक्टर अंधों की दुनिया से किया था और इस फिल्म के लिए उन्होंने एक गाना भी गाया था। फिल्म में लोगों ने उनकी एक्टिंग और आवाज दोनों की जमकर तारीफें की थी। बतौर डायरेक्टर उनकी डेब्यू फिल्म 1980 में रिलीज हुई फिल्म नूरी थी। फिल्म बहुत सफल रही। फिल्म अंधों की दुनिया से की शुरुआत, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मनमोहन कृष्ण सिंगर ने सिंगर नहीं बल्कि एक एक्टर से डायरेक्टर तक का सफर तय किया। फिल्म इंडस्ट्री में मनमोहन की शुरुआत 1947 में फिल्म अंधों की दुनिया से हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने एक गाने में अपनी आवाज भी दी थी। पहली ही फिल्म में मनमोहन के एक्टिंग और आवाज दोनों की ही जमकर तारीफें की गई थी। एक्टिंग में अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद मनमोहन कृष्ण ने 1980 में बतौर डायरेक्टर फिल्म नूरी से शुरुआत की थी। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। आपको बता दें कि मनमोहन ने हिंदी में ही नहीं बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी 4 दशकों तक काम किया है। साथ ही उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है। इन फिल्मों की जाने हैं मनमोहन कृष्ण। मनमोहन कृष्ण ने 4 दशकों तक हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया है और 250 से अधिक फिल्मों में काम किया। इस दौरान कृष्णा ने नया दौर, साधना, वक्त और हमराज जैसी पिट और फेमस फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों में अपने लंबे करियर के दौरान वो उम्दा एक्टर्स में गिने जाते थे। अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से उन्होंने कई सारी फिल्मों के अवार्ड भी जीते। फिल्म 20 साल बाद में सपोर्टिव भूमिका के लिए मनमोहन कृष्ण को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। साल 1963 में आई फिल्म शहर और सपना और साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म परदेसी में उनके बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें याद किया जाता है। विजय, कंवरलाल, ऐसा प्यार कहाँ, युद्ध, जिंदगी जीने के लिए, नूरी, अगर, आलाप, आईना, डाकू और महात्मा जैसी फिल्में उनके करियर की हिट फिल्में हैं। मनमोहन कृष्ण की आखिरी फिल्म। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मनमोहन कृष्ण एक प्रोफेसर थे। उन्हें कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था। उन्होंने फिजिक्स से MSc किया था
ये बातें उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। कॉलेज में 2 साल तक बच्चों को पढ़ाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख किया, क्योंकि उनकी दिलचस्पी हमेशा सिंगर बनने की ही रही थी और वो हमेशा से रेडियो ज्वाइन करना चाहते थे। अपने बॉलीवुड करियर में मनमोहन कृष्ण ने एक सिंगिंग रेडियो शो कैडबरी की फुलवारी की भी एंकरिंग की। इसी के साथ इस महान दिग्गज कलाकार को आखिरी बार पर्दे पर साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म हालात में देखा गया। इसी साल इस महान दिग्गज एक्टर ने 68 वर्ष की आयु में मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।